माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। आज मोशन का पार्ट 3 होगा। इससे पहले मैं मोशन चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ। जो भी बच्चे क्लास 9th में हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। आज पिछले वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट तक बता चुके हैं। आज ये बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, और उसके बाद हम लोग स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये इस तीनों पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, और उसके बाद जो क्लास आएगा आगे वाला, तो उसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, और मेरे साथ साथ जो बोर्ड पर हम लिखवाते जा रहे हैं उसको आप लोग भी नोट करते जाइए। तो इससे क्या होगा, आप लोग का भी एक नोट्स बन जाएगा जो एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आगे भी जो आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये चीज़ जो आप नोट बनाएंगे वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मोशन जो पार्ट 3 है उसे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। वेक्टर क्वांटिटी पिछले क्लास में हम बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस बताए थे और डिस्प्लेसमेंट बताए थे। डिस्टेंस क्या होता है, जैसे ए और बी पॉइंट है, तो ए और बी पॉइंट से जाने के लिए जाने का जो रास्ता होगा, जैसे ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया, रास्ता का जो लेंथ होगा यानी पाथ ऑफ जो लेंथ होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस। जैसे ये ए सी बी हो गया, ए डी बी हो गया और ए ई बी हो गया। ए सी बी वाला जो रास्ता होगा इसका जो मान लेते हैं कि लेंथ 10 मीटर होगा। ये 10 मीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है। और ये जो रास्ते से जाएगा ए डी बी, इसका मान लेते हैं 12 मीटर होगा, तो ये 12 मीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है। और ये ए ई बी, तो मान लेते हैं ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, ये 15 मीटर ले लिए। 15 मीटर, यही 15 मीटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस मतलब सिंपल, जब हम एक जगह से कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है, उसके बीच जो उसका पाथ का जो लेंथ होता है वही डिस्टेंस होता है। चाहे वो लेंथ सीधा हो, चाहे वो लेंथ टेढ़ा मेढ़ा हो। ठीक है। कोई भी लेंथ हो वही लेंथ क्या होगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस। किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ए पॉइंट हो गया, तो ए और बी पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन ही मिनिमम डिस्टेंस हो जाता है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता मिनिमम नहीं हो सकता। किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर मिनिमम डिस्टेंस बोलेगा बोलेगा निकालने के लिए, तो दोनों के बीच एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, यही स्ट्रेट लाइन क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा। और मिनिमम डिस्टेंस से क्या कहलाता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है। बट हम जो वहाँ पिछले क्लास में प्रॉपर्टी लिखवाए होंगे, डिस्टेंस में बोले होंगे स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस में क्या बोले होंगे, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट में बोले होंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो आखिर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी कैसे है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज़ थोड़ा जानना जरूरी है। कि स्केलर और वेक्टर हम बताए थे कि फिजिकल क्वांटिटी को अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पर दो टाइप में डिवाइड किया गया, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, लेंथ हो गया, मास, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी लिखवाए थे, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। बट कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और वो वेक्टर्स रूल को फॉलो करता है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है, वो उसके पास कैसे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है। इस चीज को हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो बच्चों हम लोग समझ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। ये देखिए, चौराहा किसको बोलते हैं, जहाँ से चार रास्ता जाता है, मतलब चौक। तो चौक पर क्या रहता है कि चार रास्ता, दो रास्ता, मतलब ये हो गया एक रास्ता ये हो गया, और एक रास्ता यहाँ ऊपर से ले लेते हैं, और एक यहाँ से एक नीचे से ले लेते हैं। ये कोई क्या, ये कोई चौक। ठीक है। ये कोई चौक, ये ये चीज क्या है, कोई चौक है। यहाँ पर बहुत सारा शॉप सब है,
यानी दुकान सब है बहुत सारा। एक रास्ता आपका ए वाला हो गया, एक रास्ता बी हो गया, एक रास्ता सी हो गया, एक रास्ता डी हो गया। ठीक। कोई कोई लड़का है, कोई लड़का कहाँ पर है, ए वाले रास्ता पर कोई लड़का है। ये कोई क्या हो गया, कोई लड़का हो गया। ठीक। ये कोई लड़का हो गया। इस लड़का को मैंने बोला कि ये चौक है, चौक पर जाओ। और चौक पर जाने के बाद, चौक पर अगर तुम जाओगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एक जलेबी का दुकान होगा। वहां पर क्या होगा, एक जलेबी का दुकान होगा। उस जलेबी की दुकान से क्या लाना है तुमको, 1 kg जलेबी लाना है। 1 kg जलेबी लाना है। ठीक है। ये लड़का है कोई, मान लो राम नाम का लड़का है। इसको मैंने बोला कि चौक पर जाओ, चौक पर जाओ और चौक पर एक जलेबी का दुकान मिलेगा, और जलेबी की दुकान से तुमको 1 kg जलेबी लेके आना है। ठीक है। तो क्या करेगा ये लड़का, इस चौक पर जाएगा। ये लड़का इस चौक पर जाएगा और चौक पर जलेबी का दुकान पूरा ढूंढेगा पहले चौक पर। मैंने क्योंकि उसको बोल दिया कि चौक पर जलेबी का दुकान है। लेकिन जलेबी का दुकान एक्चुअली है कहाँ, ये इस बी वाले रास्ते पर है। और इस हम पिछले क्लास में बताए थे कि फिजिक्स में बेसिकली हम लोग को 4 डायरेक्शन पढ़ना है, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है। ये 4 डायरेक्शन हो गया। वो लड़का चौक पर आएगा। हो सकता है कि वो लड़का इस सी वाले रास्ते में चल जाए जलेबी का दुकान खोजने के लिए। ये भी हो सकता है कि वो रास्ता इस रास्ते में, वो लड़का इस रास्ते में आ जाए, डी वाले रास्ते में आ जाए जलेबी का दुकान खोजने के लिए। ये भी हो सकता है कि वो लड़का इस वाले रास्ते में जाएगा। तो अगर इस वाले रास्ते में जाएगा तो उसको जस्ट जलेबी का दुकान मिल जाएगा, और 1 kg जलेबी लेके वो अपने घर आ जाएगा। ठीक है। अगर उसको हम ये बोले होते कि बच्चे, यानी राम जाए, राम तुम चौक पर जाओ, और चौक पर जाने के बाद क्या होगा, तुमको नॉर्थ वाले डायरेक्शन में जाना है। कि नॉर्थ वाले डायरेक्शन में जो नॉर्थ में जो रास्ता जाएगा, उस रास्ते में जाओगे, यानी उस सड़क में जाओगे तो बगल में वहाँ जलेबी दुकान होगा। वहाँ यानी चौक से, इसका कुछ डिस्टेंस भी ले लेते हैं जलेबी दुकान का, यानी 10 मीटर ले लेते हैं। तो चौक से 10 मीटर के आगे की ओर नॉर्थ वाले रास्ते में जाओगे, वहां पर जलेबी का दुकान मिलेगा। वहां से तुमको 1 kg जलेबी लेके आ जाओगे। ठीक है। अगर उसको हम ये बोल दिए होते कि तुम चौक पर जाओ और नॉर्थ वाले रास्ते में जाना, 10 मीटर आगे जाओगे तो वहां पर जलेबी का दुकान मिलेगा, वहां से जलेबी लेके आ जाओगे। तो ये क्या होता, डायरेक्ट चौक पर आता, ये नॉर्थ नॉर्थ वाले रास्ते में जाता, 10 मीटर जाता, जलेबी का दुकान मिल जाता। ठीक है। तो मैंने उसको क्या बोला कि 10 मीटर रास्ते में जाओगे, किधर जाओगे, नॉर्थ में जाओगे। ये जो डायरेक्शन आ गया इसके पास, ये डायरेक्शन जो आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन जो आ गया। ठीक है। ये 10 मीटर क्या, 10 मीटर डिस्टेंस ही है। 10 मीटर क्या, डिस्टेंस ही है। लेकिन इस 10 मीटर के पास डायरेक्शन आ गया, कौन सा डायरेक्शन आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन आ गया। इसीलिए अब ये डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं रह जाएगा। ये डिस्टेंस का अलग नाम हम लोग दे दिए। उस डिस्टेंस का नाम क्या दे दिए, डिस्प्लेसमेंट दे दिए। बच्चों कुछ समझ में आया आप लोग को। यानी कि जिस डिस्टेंस के पास डिस्प्लेसमेंट आ जाए, ये डायरेक्शन आ जाएगा। जिस डिस्टेंस के पास डायरेक्शन आ जाएगा, वही डिस्टेंस क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ठीक है। एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये जलेबी दुकान वाला आप लोग को समझ में नहीं आया तो। ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग ये लेते हैं कि ये एक पौधा है। ठीक है। ये पौधा है, पौधा है। ये खेत, ये पूरा बगीचा हो गया, ये पूरा खेत हो गया। ठीक है। इस पौधे से क्या है कि 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर इधर ईस्ट डायरेक्शन में मिट्टी के अंदर 1 kg गोल्ड है, अंदर में 1 kg गोल्ड है। ठीक। अब कोई लड़का है, इस लड़का को हम बोले कि बच्चे तुम वहां जाओ, पौधे पौधे के बगल में तुम्हें पौधे के बगल में तुम्हें 1 kg सोना मिलेगा, और तुमको वो 1 kg सोना लेकर के आना है। ठीक है। अब ये लड़का क्या होगा, ये लड़का जाएगा पौधा के पास, ये चारों साइड ढूंढेगा कि कहाँ पर 1 kg गोल्ड मिलेगा। तो हो सकता है वो ये नॉर्थ, यहाँ भी डायरेक्शन ले तो नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। हो सकता है ये इधर खोजेगा, इधर खोजेगा, इधर खोजेगा, इधर खोजेगा, इधर खोजेगा। खोजते खोजते उसको हो सकता है कि भर दिन लग जाए, फिर भी 1 kg गोल्ड ना मिले। लेकिन अगर इस लड़का को हम ये बोलते कि बच्चे तुम जाओ पौधे के बगल में, पौधे के पास जाना, और उस पौधे के 5 मीटर के डिस्टेंस पर ईस्ट डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, 5 मीटर के डिस्टेंस पर ईस्ट डायरेक्शन में अगर वहां खोदोगे, मिट्टी को खोदोगे, तो 1 kg तुम्हें गोल्ड मिल जाएगा। ठीक है। तो उसको लेकर के तुम आ जाना। तो हमने उसको अब क्या बोला कि पौधे के पास जाना, 5 मीटर के डिस्टेंस पर ईस्ट डायरेक्शन में, क्या बोल रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में गोल्ड मिलेगा। तो लड़का तुरंत आएगा पौधे के नीचे में, देखेगा ईस्ट डायरेक्शन, 5 मीटर अपना
मेजरमेंट कर लेगा, यहाँ यहाँ मिट्टी को खोदेगा तो उसे 1 kg गोल्ड मिल जाएगा। ये काम तुरंत हो गया। यानी कि अब की बार हमने उसको क्या बोल दिया, डायरेक्शन बोल दिया कि उस डायरेक्शन में जाओगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 5 मीटर तो डिस्टेंस था, लेकिन इस डिस्टेंस के पास अब कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन आ गया। ठीक है, तो जिस डिस्टेंस के पास डायरेक्शन आ जाएगा वही डिस्टेंस क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये 5 मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्टेंस कैसे डिस्प्लेसमेंट बनता है, यानी जिस डिस्टेंस में डायरेक्शन आ जाएगा वही डिस्टेंस क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। इस तरीका से बच्चों क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या आ जाता है, डायरेक्शन आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट तीनों चीज हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यानी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट में पिछले वाले वीडियो में ये पॉइंट अगर नहीं लिखवाए हैं, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें कि डिस्प्लेसमेंट 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 में बी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आप लोग एक एक्सिस पढ़े होंगे, मैथ में एक्सिस आप लोग पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट होता है। ये वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस, वाई डैश होता है। ठीक है, इधर एक्स वाले पर हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। ठीक है, 3 4 5, अगर बच्चे इस ओरिजिन से अगर ऑब्जेक्ट इस एक्स वाले पर जा रहा है, ठीक है, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव ले लेंगे। अगर ओरिजिन से बच्चों इस एक्स डैश वाले एक्सिस पर अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, तब उसके डिस्टेंस को हम लोग क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। और जीरो कब होता है, जब वो कहीं से घूम फिर करके आ करके, मान लो ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ओ से ओरिजिन हुआ, इस बी पॉइंट पर आया, बी पॉइंट से फिर वापस इसी पॉइंट पर आ गया, तो उस केस में क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। एक दो क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ऐसे पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन दिए थे ट्राई करने के लिए। एक एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं डिस्प्लेसमेंट पर, उसके बाद हम लोग स्पीड में चलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो। चलिए, जैसे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन समझने के लिए, ये क्या है, ये बच्चों एक स्क्वायर है, स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर एरिया है। ठीक, एरिया क्षेत्र को बोलते हैं, खेत को बोलते हैं। नाम दे दिए ए बी सी डी। ठीक है, स्क्वायर है तो ये मान लेते 4 मीटर, तो ये भी 4 मीटर ही होगा, ये भी 4 मीटर ही होगा, ये भी 4 मीटर ही होगा। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन वन राउंड इन वन राउंड। ठीक है, यानी कि 1 राउंड, इस फिगर में बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 1 राउंड। 1 राउंड में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि कोई आदमी यहाँ से ए से चलना शुरू करेगा, बी पर जाएगा, सी पर जाएगा, डी पर जाएगा, फिर वापस कहाँ आएगा, ए पर आएगा। तो ऐसे कवर करने में उसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस हम क्या समझे हैं बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ होता है। लेंथ ऑफ पाथ क्या हुआ, वो ए से चला बी पर गया, बी से सी पर चल गया, सी से डी पर गया, डी से फिर ए पर आ गया, यानी ये 4 मीटर कवर किया, ये 4 मीटर कवर किया, ये 4 मीटर कवर किया और ये 4 मीटर कवर किया। तो डिस्टेंस कैसे होगा, 4 मीटर 4 मीटर को ये कर देंगे, 4 मीटर कवर करेगा पहले, फिर 4 मीटर, फिर 4 मीटर और फिर 4 मीटर कवर करेगा, तो टोटल कितना हो गया, 16 मीटर उसका डिस्टेंस निकल गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट का थ्योरी हम लोग को क्या पता है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो बच्चे इसका इनिशियल पोजीशन यही है, यानी वो स्टार्ट भी यहीं से होता है और लास्ट में पहुंचता भी वहीं पर है।
ए और ए पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, ए वो स्टार्ट यहीं से हुआ था और अभी भी वो यहीं पर है, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, कोई डिस्टेंस ही नहीं है, उसी पॉइंट पर है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, द मिनिमम डिस्टेंस ए और ए के बीच में क्या, इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। ठीक, इस तरीका से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, 16 मीटर होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन दिया रहता है, तो लास्ट में हम लोग चैप्टर इंड होने के बाद बहुत सारा ढेर सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे, डिस्टेंस पर, डिस्प्लेसमेंट पर, स्पीड पर, वेलोसिटी पर, इक्वेशन और मोशन जो होता है, v प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे वहाँ पर, और अच्छा से कंसेप्ट यानी कि इस थ्योरी को कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं वो चीज़ वहाँ पर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग ये सिंपल सा क्वेश्चन नोट करें। और एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, एक सर्कल वाला दे देते हैं, सर्कल में क्या होगा, ये सर्कल है और इसका बच्चों रेडियस है 14 मीटर, इसका रेडियस है। ठीक, ये ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट होता है, फिर ए पॉइंट पर पहुंच गया, तो फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन वन राउंड। ठीक है, इस सर्कल में बच्चों निकालना है, एक क्वेश्चन हो गया HW के लिए, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक, जिसका रेडियस 14 मीटर दिया हुआ है। ट्राई कैसे करना है, तो रेडियस आप लोग को पता होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो चारों साइड घूम करके आएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर, आप लोग पढ़े होंगे कि सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, 2 पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर का वैल्यू कितना दिया, 14 दिया, 7 2 14 हो जाएगा, ये 44 और 2 88 मीटर, डिस्टेंस इसका 88 मीटर निकला। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट इसका बच्चों क्या हो जाएगा, इस ए पॉइंट से चला है और इसी ए पॉइंट पर वो पहुंच गया, इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या, कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, जीरो डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी क्या होगा, जीरो होगा, इस केस में भी बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, ये हम बता ही दिए, आप लोग क्या बनाइएगा, होमवर्क दे देंगे। चलिए, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पीड और वेलोसिटी पर पहुंचते हैं हम लोग। लिखेंगे टॉपिक आज का, स्पीड, स्पीड, स्पीड आप लोग बच्चों गाड़ी जब देखे होंगे तो उसमें लिखा रहता है स्पीड। ठीक है, जैसे बाइक ही अगर देखते होंगे तो बाइक में, बाइक के साइड में इधर जो रहता है हैंडल के पास सिस्टम बना रहता है, तो वहाँ पर लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर, वो जो किलोमीटर पर आवर है स्पीड का यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है, प्रीफिक्स के लगा है, किलो लगा है, वो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड का मतलब क्या हुआ, स्पीड का मतलब क्या हुआ कि वो जो ऑब्जेक्ट जब मोशन होगा, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच जाएगा, तो कितना मतलब कि कितना समय में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना समय में वो, कितना टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद तो समझेंगे ही। चलिए डिफिनेशन लिखिए, द डिस्टेंस, द डिस्टेंस covered by a body, covered by a body per unit time, the distance covered by a body per unit time is called speed। ठीक है, ये क्या है बच्चों, it is a scalar quantity, it is a scalar
स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? स्केलर। ठीक है। इसका ऐसा यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक है। it- यानी कि डिस्टेंस कवर बाय बॉडी, जैसे ए है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक। तो ए और बी पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। मान लेते 100 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। कोई कोई लड़का यहाँ से स्टार्ट हुआ, कोई बॉय यहाँ से चलना स्टार्ट किया पॉइंट से, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और बी पॉइंट पर पहुंचा। इस 100 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में से कितना टाइम लगा? मान लेते हैं 20 लगा। इस 100 कितना लगा? 20 सेकेंड लगा। ठीक है। इस 100 मीटर में, इस 100 मीटर में जब इस 20 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, वो रेशियो जो मिलेगा हम लोग को, वो जो वैल्यू मिलेगा, वही वैल्यू क्या होता है? स्पीड होता है। यानी कि 20 सेकेंड वो कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 सेकेंड वो कितना डिस्टेंस कवर किया? इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो 100 मीटर बाय क्या हो जाएगा? 20 सेकेंड। ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 5 जा 5 मीटर पर सेकेंड। वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 5 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है। यानी कि पर सेकेंड वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो 20 सेकेंड में वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। स्पीड क्या बताता है बच्चों? कि वो ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरह से हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरह से हो रहा है, यानी कितना टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। यानी कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इट इज स्केलर क्वांटिटी और इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट जब भी ऑब्जेक्ट दो पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा, उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा ही। क्या स्पीड होगा? कि ये डिस्टेंस होगा दो पॉइंट के बीच में, और ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, स्पीड के बाद जो टॉपिक आता है वो होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी 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 क्या होता है? द डिस्प्लेसमेंट, सिंबल लिख लीजिएगा, स्पीड वेलोसिटी का सिंबल भी। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कवर्ड बाय ए बॉडी या मूविंग बॉडी मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। इट्स वेलोसिटी यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कब कवर करेगा? जब ए और बी पॉइंट के बीच मिनिमम डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ए और बी पॉइंट का मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। तो जैसे 20 मीटर मान लेते हैं कि डिस्टेंस है और बी के बीच में, और इसको कवर करने में 4 सेकेंड लगता है। ठीक है। तो 20 मीटर में 4 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये हो गया। और इसका ये लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसे वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट समझाएं कि वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। तो क्या होगा? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट वेक्टर क्वांटिटी इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ठीक। यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो वो होगा वेलोसिटी, बट जब डिस्टेंस कवर करेगा वही क्या होगा? स्पीड होगा। ठीक है। जैसे ए और बी पॉइंट है, ठीक है, रास्ते, एक ये रास्ते पूरा स्ट्रेट लाइन रास्ता जो 10 मीटर है। ठीक है। ये वाला रास्ता टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो 20 मीटर है, और ये ऐसे घुमा करके ये रास्ता गया है जो 30 मीटर है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होती है। जो 10 मीटर है, 10 मीटर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। 10 मीटर क्या डिस्प्लेसमेंट है? ये 20 मीटर क्या डिस्टेंस है? 30 मीटर भी क्या डिस्टेंस है? ठीक है। तो जब बच्चे ऐसे घूम फिर के जाता है, घूम फिर के
10 सेकेंड लगता है। जब पूरा स्ट्रेट जाता है तो उसको 5 ही सेकेंड लगता है। और इधर से घूम फिर करके जाता है, उसको कितना लगता है? 15 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 15 सेकेंड लगता है। तो यहाँ पर उसका क्या होगा? जब रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा, जब डिस्टेंस होगा तो स्पीड आएगा। यहाँ पर स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस बाय टाइम, 20 मीटर बाय 10 सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 5 कवर करने में, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 10 मीटर बाय 5 सेकेंड, कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये 15 सेकेंड लगता है 30 मीटर कवर करने में। यहाँ पर वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ स्पीड निकालेंगे 3/15, तो यहाँ भी कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, ये चीज। तो यहाँ ये होता है कि स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या होता है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड, बट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि जब जब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जब रास्ता पूरा स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन के रास्ते को ही क्या बोलते हैं? ये डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट उस स्ट्रेट लाइन रास्ते पर चल रहा होगा, उस रास्ते पर उसका स्पीड तब नहीं होगा, वही स्पीड किस में बदल जाएगा? उसी स्पीड को हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। यानी कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा होगा, उस टाइम पर जो उसका स्पीड होगा, वही स्पीड क्या होगा? वेलोसिटी। जब एक स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन के पास क्या होगा कि डायरेक्शन होगा, जैसे ये इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी लिखेंगे जैसे 10 मीटर पर सेकेंड। किसी ऑब्जेक्ट का ऐसे स्ट्रेट लाइन पर वेलोसिटी कितना? 10 मीटर। ई लगाना होगा। ई लगाने का मतलब क्या हुआ? ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या है? एक वेलोसिटी है, क्योंकि ई मतलब यहाँ डायरेक्शन शो कर रहा है। ई यहाँ क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा स्पीड और वेलोसिटी। इस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन पर चलेंगे। ओके, तो नोट कर लीजिए। एक फॉर्मूला पहले नोट करेंगे कि वेलोसिटी भी हुआ, ये क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। ये क्या होता है बच्चों ऊपर में? सिंबल एस होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग एस यूज करता है, तो हम लोग भी एस यूज करेंगे। एस, डिस्प्लेसमेंट। नीचे में क्या होता है? टी मतलब टाइम। ठीक है, यानी कि भी इक्वल टू एस बाई टी। एस इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? भी इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला जरूरी नहीं कि ये वेलोसिटी, ये फार्मूला हम लोग स्पीड में भी यूज करेंगे। स्पीड बराबर क्या? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। जहाँ पर स्पीड बोलेगा निकाल, में टाइम से डिवाइड कर देंगे। जहाँ बोलेगा वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर देंगे। दो क्वेश्चन ले लेते हैं कि स्पीड पर ले लेते हैं, और एक किस पर ले लेते हैं? वेलोसिटी पर ले लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस, क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट 500 मीटर, a body covered this distance this in distance in 50 सेकेंड, देन फाइंड। ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। देन फाइंड द स्पीड। ठीक है, ये क्वेश्चन है स्पीड का निकालने के लिए। स्पीड बराबर क्या होता है बच्चों? ये डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 500 मीटर, टाइम कितना है? 50 सेकेंड। ठीक है, ये कट गया।
10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल गया, 10 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड निकल गया। यानी कि 1 सेकेंड में वो बच्चे कितना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो 50 सेकेंड कवर कर लेगा, ये स्पीड हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन कैसा है, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, if velocity of an object is 72 kilometer and and 72 kilometer per hour, then find displacement, and then find displacement by this object 5 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। अब क्या दिया, वेलोसिटी दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट यानी एस इक्वल टू क्या होता है, वी बाई, सॉरी, भी इक्वल टू क्या होता है, एस बाई टी। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। ये कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर। हम आप लोग को हम चेंज करना सिखाए हुए हैं कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है। तो 5/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू टाइम कितना है, 5 सेकेंड। ठीक है, और जो 72, ये कितना आ गया, 20 आ गया, ये 5 आ गया, कितना हो जाएगा, 100 मीटर। तो बच्चे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना निकल गया, 100 मीटर निकल गया। इसी फार्मूला पर उल्टा पुल्टा कर कभी बोलेगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालने, कभी बोलेगा टाइम निकालने। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में कोई यूनिट दिया रहेगा, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, कोई मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। ठीक है, ये बेसिक हुआ। बाद बाकी चैप्टर के लास्ट में हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे, अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये बेसिक हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग नोट करें। एक्सलेशन देखते हैं उसके बाद। ओके बच्चों, तो एक्सलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो रहने देते हैं आज तक, आज के क्लास में यहीं तक, और मिलेंगे अगले क्लास में। तो वहाँ पर एक्सलेशन देखेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले